अस्सलाम वालेकुम। अल सऊदी तिब्बी फाउंडेशन की जानिब तो मैं हसन रियाज। नाजरीन, अल सऊदी तिब्बी फाउंडेशन के जोड़े बानी ने हकीम सैफुल्ला सीखू साहब, उन्होंने 70 तो ज़ायद किताबां तिब ते लिख दित्तियां ने और उन्होंने ही किताब विचों अज एक टॉपिक मैं चूज़ किया ताकि थोड़े नाल गल कर सकां। जी हाँ नाजरीन, अज का टॉपिक है वह है मुबासरत की तैयारी। नाजरीन, ये बहुत ही अहम चीज़ है जी बिल्कुल फजूल नहीं है। लोग कहते हैं ये फजूल चीज़ है मुबासरत की तैयारी, टाइम वेस्टेज है, इवें दी कोई गल नहीं हैगी। मुबासरत की तैयारी बहुत ही अहम चीज़ हैगी है, जिहदे एक तो मर्द नूं अपने आप ते कंट्रोल रखण दी ट्रेनिंग भी मिल जाती है तो दूसरा औरत के जज्बात नूं भी बेदार कर सकता है। नाज़रीन, शुरू इवें हुंदा है कि शायद आप उस तरीके नाल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें इवें ही चलदियां ने। एक टाइम आता है कि आप एक दूसरे की माइंड रीडिंग शुरू कर दें और उस तरीके नाल आप एक दूसरे को ज़्यादा समझ पा रहे होंगे या फिर ज़्यादा तरीके नाल मुबासरत महसूस कर रहे होंगे। नाज़रीन, हुंदा है कि जदों भी मर्द या औरत किसी भी मराहल तो गुजर रहे हों तो एंड वाला जो मरहला होंगे जिसों अपने आप की तकमील कर रहे होंगे, उस टाइम ज़्यादातर यह होंगे कि जोश ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है जज्बात, और उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी दरिंदगी का रूप इख्तियार ना करे, क्योंकि ओबीयसली ऐसा लम्हा वा जिस लम्हे इंसान ज़्यादा शिद्दत महसूस कर रहा होंगे, जल्द अज जल्द उस चीज़ तो फरागत हासिल करना चाह रहा होंगे या तस्कीन लेना चाह रहा होंगे, खुशी महसूस करना चाह रहा होंगे, इस करके वो थोड़ी शिद्दत आ जाता है। और उस टाइम ज़रूरी है कि मर्द अपने आप को कंट्रोल रखे ताकि किसी भी तरह की दरिंदगी का कोई भी मुजाहरा ना हो सके। लेकिन अगर औरत को लगे कि वह उस चीज़ से कंट्रोल नहीं रख पा रहा तो औरत को चाहिए कि उन्होंने थोड़ी देर वास्ते साइड पर कर दे, दूर कर दे, और जो उन्होंने दूर करने तो बाद दोबारा अपने सेंसिस आएगा तो औरत देखेगी कि वह ज़्यादा अच्छे तरीके ना लुत्फअंदोज़ हो रही होएगी या मर्द भी लुत्फअंदोज़ हो रहा होएगा। नाज़रीन, जो एंड वाला मरहला होंगे वो जहनी तस्कीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम जी तस्कीन महसूस कर रहे होंगे उस जहनी तौर पर भी बहुत ज़रूरी होंगी, वरना चिड़चिड़ापन भी आदतों में आ जाता है। नाज़रीन, एक और अहम चीज़ ये हैगी कि औरत तो मर्द जो एक दूसरे तो तस्कीन हासिल कर रहे होंगे तो उदों औरत अपने आप को खुल के उहदे नाल जाहिर कर रही होंगी, जो भी वो महसूस कर रही होंगी है, जो भी वो चाह रही होंगी। ऐसा नहीं होंदा कि औरत किसी मुजस्मे की तरह लेटी हुई हो और बस मर्द कर रहा हो जो कर रहा है। इस वास्ते ज़रूरी है कि औरत की थोड़े नाल ज़हनी हम आहंगी हो, औरत थानू समझती हो और औरत खुल के अपने जज्बात का इजहार कर रही हो। वो उदों ही मुमकिन है जो उन्होंने पता हो कि साथी उन्होंने किसी भी मशकूक नज़र नाल नहीं देखेगा और उन्होंने समझेगा। नज़र पहले के वक्त इवें होंदा सीगा कि जो भी कर रहा होंदा सी, मर्द कर रहा होंदा सी, औरत को शायद कह दिता जाता सीगा कि तुसी अपने जज्बात का कोई भी खुल के इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि औरत का जोड़ा काम सिर्फ यह है कि हाँ जी हाँ जी करना है तो कुछ नहीं दसना मर्द को अपने किसी भी किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं करना। तो नुकसान ये होंदा सी कि औरत शायद उस तरीके नाल लुत्फअंदोज़ नहीं हो पा रही होंदी सी। लेकिन औरत को पूरा हक है अपनी गल कहण दा और अपने जज्बात का इजहार करन दा। लेकिन उदों जो मर्द उन्होंने लगे कि वह मर्द उत्ते इस कदर एतबार करता है, इस कदर उन्होंने मैंटल अप्रोच आ कि मर्द उन्होंने मशकूक नज़र नाल नहीं देखेगा, और जो औरत अपने जज्बात का उस टाइम इजहार कर रही होंगी है तो उस टाइम तुसी शायद ज़्यादा लुत्फअंदोज़ हो रहे हो उस वक्त तो जो तुसी खुद कर रहे हो। नाज़रीन, एक होर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो तुसी एक पीक ते हुंदे हो उस टाइम मूँह चो निकलने वाले किसी भी जुमले का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो शिद्दत महसूस कर रहे हो तुसी किसी भी चीज़ की उस टाइम मूँह चो की लफ्ज़ निकल रहे होंगे उसका शायद आपां बखूबी अंदाज़ा नहीं होंदा। इस करके ज़रूरी है कि उस वक्त अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखा जाए ताकि कोई भी ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान तो अदा ना कर दिता जाए जोड़ा बाद किसी भी परेशानी का सबब बने। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं तुहानू ये भी दसी जावां कि अगर किसी मर्द को फिर भी किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, उन्होंने लगता है कि वह अपनी औरत को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या उसकी औरत सैटिस्फाई नहीं हो रही। एक होर मैं इस गल का जिक्र करना चाह रही हूँ नाज़रीन कि यह भी हो सकता है कि शुरू तुसी एक दूसरे तो वो मुबासरत हासिल ना कर पा रहे हो, और शहवत महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन ज़रूरी है कि एक दूसरे को थोड़ा जहा वक्त दो ताकि उस वक्त तुसी एक दूसरे के जहनों को समझो, एक दूसरे की मैंटल अप्रोच को वेखो, और ऐसा भी होएगा कि वक्त के नाल तुसी ईजी होना शुरू हो जाएंगे। इसका सब तो बड़ा फायदा ये होंदा है कि मर्द दूसरी शादी बारे नहीं सोचता, इस करके एक दूसरे को टाइम देने की बहुत लोड़ है। लेकिन फिर भी अगर किसी मर्द को इस हवाले ना किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है कि वह पार्टनर सैटिस्फाई नहीं हो रहा या वो पार्टनर की ख्वाहिशात या फिर वो शहवत का वक्त जोड़ा है वह थोड़े तो वध है और मर्द चाह रहा है कि वो लेवल पर आए, इस करके एक मेडिसिन जी अल सऊदी तिब्बी फाउंडेशन ने
ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਜੂਨੇ ਅੰਜੀਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, BP ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਕਰੀਨ ਆਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।